हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूट्यूब चैनल HP किंग 01 के सभी दर्शक मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। गीता ज्ञान सत्संग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम अध्याय नंबर 1 अर्जुन विषाद योग के बारे में समझने की कोशिश की और अध्याय नंबर 2 सांख्य योग का सारांश समझने की कोशिश की। अब पार्ट 4 में हम अर्जुन ने और दूसरे क्या क्या तर्क रखे इसके बारे में संजय धृतराष्ट्र को क्या बता रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट 4 सांख्य योग। संजय राजन धृतराष्ट्र से कहते हैं, क्या कहते हैं? तम तथा कृपयायाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विचिदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय धृतराष्ट्र कहते हैं, हे राजन, जब अर्जुन शोकातुर हो गए, आंख में अश्रु आ गए, तब शोक मग्न होकर अपने धनुष बाण त्याग कर रथ के पीछे बैठ गए और युद्ध न करने का निर्णय किया। आगे तब भगवान ने अर्जुन से क्या कहा वो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। भगवान वाच कुतत्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गयम् अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, ऐसे भयंकर युद्ध जैसी भयंकर परिस्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में तुझे ऐसी कायरता कहाँ से आई? तुझे शोभा नहीं देती, ये स्वर्ग देने वाली नहीं है, ये कीर्ति देने वाली नहीं है। आगे भगवान कहते हैं कैलभ्यमास्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप। भगवान अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, नपुंसक न बन, कायर न बन, तेरे जैसे योद्धा को ये शोभा नहीं देती। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग के युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन ने अध्याय नंबर 1 में जो तर्क दिए थे सब भगवान ने अमान्य कर दिए। अब भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहा। तब अब अर्जुन और तर्क रखेंगे और दलील करेंगे। क्या करेंगे? अर्जुन वाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्सामि पूजार्हो हरिसूदन। अर्जुन कहते हे मधुसूदन, हे कृष्ण भगवान, रणभूमि में हमारे पितामह भीष्म पितामह को हम बाणों से कैसे मारेंगे? अपने गुरुजन द्रोणाचार्य के सामने युद्ध भूमि में हम कैसे लड़ेंगे? ये तो हमारे पूजा करवा के योग्य है। आगे अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं? गुरु न अहत्वा हि महानुभावान सेय भोक्तुम भक्षमपि लोके हत्वा अर्थ कामान तु गुरुनि इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन भगवान से कहते हैं, महानुभाव गुरुजनों की हत्या करके हम लहू से लथपथ ये राजगादी को भुगतना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे अर्थ
और काम रूप भोगों को हम भुगते हुए क्या करेंगे? हम भिक्षा मांगेंगे, भिक्षुक बन जाएंगे, अपना जीवन निर्वाह करेंगे, लेकिन अपने गुरुजनों को हम नहीं मारेंगे, अपने स्वजनों को हम नहीं मारेंगे। आगे अर्जुन क्या कहते हैं? न चये तत् विद्म कतरत नगरिय यद्वा जये मय दिवान जयेयु याने वहत वन जी विषाम ते अवस्थिता प्रमुखे दार्थ राष्ट्र ते अवस्थिता प्रमुखे दार्थ राष्ट्र। अर्जुन भगवान से कहते हैं, युद्ध करना अथवा तो युद्ध न करना, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है हमें नहीं मालूम। युद्ध में हम जीतेंगे या हम हारेंगे वो भी नहीं मालूम, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वो हमारे स्वजन युद्ध के लिए हमारे सामने खड़े हैं, तो हम क्या करें? आगे कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य यशत निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्यते अहम सदिमां तां प्रपन्नम शिष्यते अहम सदिमां तां प्रपन्नम। भगवान अर्जुन क्या बोलते हैं वो सोच रहे थे। भगवान जो सोच रहे थे वही अर्जुन ने अब बोलने को चालू किया। अर्जुन ने भगवान से क्या कहा कि हे प्रभु, संसार के इस कायरता रूप दोषों से हम बंधे हुए हैं, सुख दुख भुगतना हमारा जीवन है, हम धर्म के बारे में मूढ़ है, धर्म क्या है अधर्म क्या है हमें नहीं मालूम। मेरा कल्याण जिसमें हो वो ही आप उपाय बताए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में आया हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए। भगवान ने कहा अब बराबर है। जब शिष्य के मन में उत्कंठा होती है कि मेरे गुरु मुझे उपदेश दे, परमात्मा के बारे में बताए, संसार के बारे में बताए, क्या अच्छा है क्या बुरा वही बताए, तब गुरु को उपदेश देने में मजा आता है, वरना उपदेश व्यर्थ जाएगा। अब अर्जुन को उत्कंठा हो गई है कि प्रभु मुझे क्या बताएंगे। आगे अर्जुन भगवान से कहते, नहीं प्रपश्यामि मम पनुद्यात यत सुखम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो असपत्न मरुदम राज्यम सुराणामपि च आधिपत्यम राज्यम सुराणामपि च आधिपत्यम। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि धन धान्य से भरा हुआ ये संसार का राज्य हमें नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इतना शौक हो गया है, हमारी इंद्रियां सूख गई है, उसमें से बाहर निकालने वाला ये धन दौलत नहीं है, ये राज्य नहीं है। ऐसा कह के अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अर्जुन चुप हो जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र क्या बताते हैं कि हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से मैं युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तब संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि भगवान ने अब अर्जुन से क्या कहा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं अब तुझे जिसके लिए तुझे निमित्त बनाया है वही उपदेश देने जा रहा हूं। संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र,
अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शौक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहने लगे। अध्याय नंबर 2 सांख्य योग 1 से 10 श्लोक हमने आज समझने की कोशिश की। 11वें श्लोक से भगवान गीता जी का उपदेश चालू करने वाले हैं। वो अध्याय नंबर 5 से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गीता जी ही हमारा जीवन है। लक्ष्य 84 योनि घूमते घूमते हम ये मनुष्य योनि में आए हैं और अब आगे हमें 84 लक्ष्य योनि का चक्कर काटना नहीं है। इसीलिए हम भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वो समझेंगे, सोचेंगे, अपने अनुभव में उतारने की कोशिश करेंगे, जिससे हम सबका कल्याण हो। जब इस दुनिया में आया था तो खाली हाथ आया था। धन दौलत पुत्र परिवार तूने यहां सब पाया था। जब इस दुनिया से जाएगा तो खाली हाथ जाएगा। इसीलिए नाम हरि का जपले बंदे, वो आखिर तेरे ही काम आएगा। भगवान हमारे प्रत्यक्ष नहीं आते हैं। भगवान ने शब्द रूपी वचनों से, धर्म से हमारा कल्याण करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाया है। और वेद व्यास मुनि ने ये गीता जी के 18 अध्याय लिख के 700 श्लोकों को समझाने की कोशिश की है कि हम ये हमारे जीवन में उतार के, अपने जीवन में आचरण करके हमारे आत्मा का कल्याण कर सके, क्योंकि गीता जी ही हमारा जीवन है। भगवान ने तो अर्जुन से कहा कि गीता जी मेरा हृदय है, मेरा प्राण है। तो जो भगवान का हम अंश है, तो हम भी गीता जी को अपना प्राण, हमारा हृदय क्यों न बना ले, जिससे भगवान हमारा मोक्ष कर दे। यूट्यूब चैनल HP किंग माध्यम से जो भी दर्शक हमारा वीडियो देख रहे हैं, सब गीता जी का हमारे आने वाला और अनेक पाठ हो गए, वो सब देखें और भगवान के वचनों को समझने की कोशिश करें, अपने जीवन में उतारे और अपने आत्मा का कल्याण करने का प्रयत्न करें। अस्तु।